बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा करीब बताता चलूँ कि कटहल हिंदी और उर्दू का लफ्ज़ है। वैसे बेसिकली इसका असल नाम जो है अंग्रेज़ी के अंदर है वो है जैक फ्रूट। और जैक फ्रूट इसका नाम क्यों रखा गया है ये आपको मैं बताता चलूँ। डॉक्टर जैक जो कि दरख्तों का, पौधों का, इनका रिसर्च करता था और नए पौधों को तलाश करने जंगलात में फिरता रहता था, तो उसने एक रोज़ देखा कि एक दरख्त है, उसमें बड़े बड़े ये लगे हुए हैं फल और उसमें से गिरा हुआ जो है उसको ये जानवर खा रहे हैं। तो उसने उन जानवरों को हटा के उसको चखने के बाद उसने देखा कि ये तो बहुत मीठा और बड़ा लजीज किस्म का है, और लेकिन वो बड़ा बहुत था। तो वो उठाकर वहाँ से अपने दोस्तों के अंदर लेकर आया और उनके दोस्तों ने ये कहा कि भाई इसका नाम जो है ना अब ये है कि जब जैक ने तलाश किया है तो जैक फ्रूट इसका नाम रख दो। तो इस वजह से इसका जैक फ्रूट नाम हो गया। और उर्दू और हिंदी के अंदर इसको कटहल कहते हैं। बेसिकली ये अफ्रीका के जंगलात में से मिला और ये असल जो बांग्लादेश उसका ये नेशनल फल है और वियतनाम का नेशनल फल है और ये मालदीव का ये नेशनल फल है। ये तकरीबन ये साहिली इलाके जो समंदरी साहिली इलाके हैं वहाँ पर होता है और वहाँ बहुत अच्छा होता है। ये तकरीबन और कुछ नहीं तो एक एक मन का यानी 40 किलो का एक एक दाना जो है वो लगता है। और ये जब जितना बड़ा दरख्त होगा उतने ही इसके अंदर लगेंगे। यहाँ तक कि यहाँ मेरे पास जो है वो तकरीबन 50 से लेके 150 दाने तक मेरे पास लगे हुए थे, जो कि अभी बंगालियों ने काटा है। इसको बंगाली बड़े शौक़ से खाते हैं और उर्दू बोलने वाले जो इंडिया से आए हुए हैं वो बड़े शौक़ से खाते हैं। बाकी यहाँ सिंध के लोग जो है इसको नहीं जानते, अब जानने लगे, अब थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करने लगे हैं ये। और कोई अगर मेरे साथ सवाल करना इसमें थोड़ा तफसीली बताना। एक दरख्त में जो है ये तकरीबन 30 दाने भी लगते हैं, 40 भी लगते हैं, 50 भी। जिस तरीके से दरख्त जो है वो तनावर होता रहता है उसी तरह से जो है ये दरख्त में जो फल ज़्यादा होते रहते हैं। और जिस तरह जो दरख्त जो है वो अपनी उम्र बढ़ाता रहता है उसी तरह जो है वो उसमें फल भी जो है वो वज़नी होते रहते हैं। अब जैसे कि अब नया दरख्त है तो वो तकरीबन उसको 15 से 16-20 साल जो है उसको लगते हैं कि फल देने में बड़ा एक अरसा लगता है इसको तैयार होने में। उसके बाद जो है वो जब ये तैयार होता है तो फिर वो 5-7 किलो का भी वो इसका वज़न का कटहल का वज़न होता है। उसके बाद जो है वो मज़ीद इसका वज़न जो है वो बढ़ता रहता है। इसका वज़न तकरीबन 1 मन 40 किलो तक भी होता है और 20-25 किलो का तो मामूली फल जो है वो अगर अपन देखेंगे तो उसमें कम से कम जो है 20 से 25-30 किलो का वज़न लाजमी होता है। और जो ज़्यादा से ज़्यादा इसका वज़न होता है वो 40 किलो तक होता है। और आपने एक और सवाल किया कि जो है वो इसके आमदनी क्या होती है। आमदनी पहले तो इसको जो है वो टंडोलियार और अंदरूनी सिंध की तरफ जो है वो इसकी कोई इतनी पहचान नहीं थी। ये बांग्लादेश वगैरह का नेशनल फल था। अब जो है वो कुछ ज़मींदारों ने जैसे कि हमने इसको जो है वो पोखा है और हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कराची से बंगाली जो रहते हैं वहाँ पर मकीन रहते हैं वो यहाँ पर आते हैं टंडोलियार में। वो हमारे से जो है वो कटहल का जो फल है वो ठेके में लेकर जाते हैं और जो है कराची में अपने बिरादरी वालों को जो है फ़रोख्त करते हैं। कराची में बहुत शौक़ से इस फल को खाया जाता है और जो है वो कम से कम फ़ी दाने की कीमत 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये तक जो है वो मुकर्रर करते हैं। और इसमें हमें भी अच्छी रोज़ी मिल रही है और जो है वो हमसे जो ख़रीदार ठेके में लेकर जाते हैं उनको भी अच्छी रोज़ी मिल रही है। अच्छा, एक दरख्त में देखिए तकरीबन 1 एकड़ में जो है वो कम से कम 40 पेड़ इसके लग जाते हैं। और जो है वो फ़ी दरख्त में अगर अपन बात करेंगे तो 30, 40, 50, 60, 70 भी जो है वो कटहल के फल लग जाते हैं। उसी तरीके से एक दरख्त के हम बात करें तो तकरीबन लाख रुपए आमदनी जो है वो एक दरख्त हमें दे रहा है इस वक्त। और अगर मिसाल के तौर पे एकड़ की बात करें पूरे की तो कम से कम जो है वो एकड़ हमें जो है इस वक्त तकरीबन जो है वो 40-50 पेड़ जो है वो इस एकड़ में लग जाते हैं। तो इसी हिसाब से हमें तकरीबन जो है वो साल की आमदनी 40 से 45 लाख रुपए 38-35 लाख रुपए तक जो है वो हमें की आमदनी मिल रही है।